दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सरोश अहमद खान हूँ और आप मेरा चैनल देखते हैं डायबिटीज़ विद डॉक्टर सरोश। मैं आपको एक सीरीज़ दिखा रहा हूँ 7 वीडियोज़ की। इसमें से ये छठा वीडियो है जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर है कि डायबिटीज़ पेशेंट जो है उनको कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को आँखों की कमज़ोरी हो जाती है, आँखें ख़राब हो जाती है, किडनी ख़राब होती है, हार्ट ख़राब होता है। इसीलिए इनको ये 3 चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोटेक्ट होनी चाहिए, ये बचनी चाहिए ताकि इनकी लाइफ़ जो है डायबिटीज़ पेशेंट की लाइफ़ जो है वो हैम्पर ना हो, वो ख़राब ना हो। उसके लिए जो है जो आँखें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए हमको हर 6 महीने के बाद आँखों का चेकअप करना है। और अगर बिल्कुल आँखें ठीक है तो आपको आई स्पेशलिस्ट जो है वो आपको बोलेगा कि साल के बाद चेक कीजिए। और अगर कुछ निकलता है तो वो आपको हो सकता है लेज़र करे, हो सकता है कुछ और इंजेक्शन करें आँखों में ताकि आपकी जो आँखें हैं वो बच जाएँ। और आँखों में आगे 2 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं जो इनको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी और प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये आप कुछ पिक्चर देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है इसमें नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी दिखा रहा है और ये जो पिक्चर है इसमें दिखा रहा है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। यानी जो प्रोलिफरेटिव है वो ज़्यादा डेंजरस है, उसमें ज़्यादा डैमेज आँखों को हो चुका है। ये हम पर्दे की बात कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं आँखों में जो मैं और किसी वीडियो में बना के आपको दिखाऊँगा। डायबिटीज़ पेशेंट को किडनी को भी बचाने की ज़रूरत है और उसके लिए हमको एक किडनी फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है। और किडनी फंक्शन टेस्ट के अलावा हमको 24 घंटे का यूरिन टेस्ट करना पड़ता है और उसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड हम साल में 1 बार कर सकते हैं, केएफटी हम 6 महीने में 1 बार कर सकते हैं और 24 घंटे का जो टेस्ट है प्रोटीन का, वो हम अगर ठीक हो तो साल में 1 बार कर सकते हैं और अगर कुछ तो हो सकता है हम 6-6 महीने के बाद करें। इससे हमको ये समझ आएगी कि जो किडनीज़ हैं, उनको कोई डैमेज तो नहीं हुआ है डायबिटीज़ की वजह से। तीसरा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है डायबिटीज़ में वो है हार्ट। उसके लिए हमको एक सिंपल ईसीजी करना है साल में 1 बार और अगर वो ठीक है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हर 6-6 महीने के बाद करने की ज़रूरत पड़ेगी या उसको आगे और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमको इको करना पड़ेगा या कुछ लोगों को कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी पड़ती है ताकि जो रगें हैं हार्ट की वो ठीक रहे। ये आप याद रखिए कि जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो या तो किडनी फेलियर से मरेगा या वो हार्ट अटैक से मरेगा। अभी क्योंकि हमने किडनी फेलियर का जो ट्रीटमेंट है वो बेटर हो गया है, डायलिसिस काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, तो मैक्सिमम पेशेंट जो मरते हैं वो हार्ट अटैक से ही मरते हैं। इसीलिए हमको हार्ट को प्रोटेक्ट करना है और जो रगें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। उसके अलावा जो दिमाग की रगें हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए आम तौर पर आप देखोगे डॉक्टर आपको स्टैटिन्स देता है यानी चर्बी उतारने की दवाई देते हैं और एस्पिरिन देते हैं ताकि जो खून जो है वो पतला रहे। इन दोनों चीज़ों से आपका जो फ्लो है, ब्लड फ्लो, वो किडनी में भी अच्छा रहता है, हार्ट में भी अच्छा रहता है, ब्रेन में भी अच्छा रहता है, आँखों में भी अच्छा रहता है। तो इससे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम होती हैं। दोस्तों जो टारगेट है डायबिटीज़ में, जैसे शुगर की बात हम करें तो फास्टिंग शुगर जो है 80 से लेकर 130 तक रहना चाहिए और जो पीपी शुगर है यानी खाने के बाद जो हम शुगर करते हैं उसकी वैल्यू 180 से नीचे रहनी चाहिए और जो हम 3 महीने की शुगर की बात करते हैं उसकी वैल्यू 7% से कम रहनी चाहिए। अगर ऐसे वैल्यूज़ हैं आपके तो आपका जो ब्लड शुगर है, शुगर जो डायबिटीज़ है आपका, वो अच्छे कंट्रोल में है, इसको गुड कंट्रोल हम बोलते हैं। अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा 130/80 से नीचे रहना चाहिए और देखा गया है कि अगर आपने इससे भी कम रखा तो आपकी कॉम्प्लिकेशन रेट कम होती है। जहाँ तक कोलेस्ट्रॉल की बात है, चर्बी की बात है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 से कम रहना चाहिए। जो ट्राइग्लिसराइड है वो 150 से कम रहना चाहिए। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 100 से कम रहना चाहिए। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इन सब में उसको हम बोलते हैं एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो जो है वो हाई रहना चाहिए। यानी औरतों में 50 के ऊपर रहना चाहिए और मर्दों में 40 के ऊपर रहना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें यानी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करें, शुगर को भी कंट्रोल करें और चर्बी को भी कंट्रोल करें, तब हमारी जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो कम हो जाती है। दोस्तों जितना आप अपना शुगर का कंट्रोल अच्छा करोगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। सो ये बेसिक फंडा आपको याद रखना है कि आपका डायबिटीज़ अच्छे कंट्रोल में रहे। चाहे आपने इसको वॉक से कंट्रोल किया, चाहे डाइट से कंट्रोल किया, चाहे टैबलेट से कंट्रोल किया, चाहे आपने इंसुलिन से कंट्रोल किया, मेन पर्पज़ है कि आपको कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी और अगर होंगी भी बहुत डिलेड होंगी, काफ़ी देर के बाद होंगी और माइल्ड होंगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है फुट केयर। फुट केयर यानी पैरों का ख्याल रखना, क्योंकि डायबिटीज़ में पैर बहुत ख़राब हो जाते हैं। बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होती है, ज़ख्म होते हैं, इन्फेक्शन होता है, पस हो जाती है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जो मैंने एक वीडियो में बनाया है डायबिटिक फुट के ऊपर। उसका भी आप ये थंबनेल देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिलेगा, वो आप ट्रैक करके देख सकते हैं ये वीडियो।
फुट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि खुदा न खास्ता पेशेंट का पैर भी कभी या टांग भी कभी काटनी पड़ती है। इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स के पैरों को एग्जामिन करें हर विजिट में, और पोडियाट्रिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं पैरों के, वो उनसे भी आप मशवरा कर सकते हैं, अपना पैर दिखवा सकते हैं, और जो आपके लिए फुटवेयर यानी जो बूट वगैरह चप्पल वगैरह जो पहननी है वो आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं। मेरे वीडियो में आपको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो आप देख सकते हैं, इनके थंबनेल्स हैं ये, और इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी है, वो आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ये टोटल 7 वीडियोस हैं, आज मैं 6 आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम, बाय।